तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे सामूहिक विवाह में और यहाँ पर मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी कि यहाँ पर रखा हुआ है दहेज, तो आप फोटो खींच लो वीडियो बना लो। तो फाइनली मैं फोटो वीडियो क्लिक ही कर रही थी तो मम्मी मुझे कह रही थी कि आप अंदर से आके क्लिक कर लो। तो मैं जैसे ही एंट्रेंस मैंने किया, यहाँ साइड से मैं एंट्री करी, क्योंकि एंट्री तो अंदर थी नहीं, क्योंकि सामान मिस भी हो सकता है, इस वजह से मैंने अंदर एंट्री नहीं की थी। लेकिन मम्मी ने मुझे जिद करके एंट्री करवाई अंदर। तो यहाँ पर बैठी हुई थी गार्ड वाली, तो मैंने जैसे ही एंट्री अंदर के अंकल कहते हैं कि आप बेटे यहीं से वीडियो फोटो जो भी लेनी है आपको वो यहीं से ले लो। मैंने बोला ठीक है अंकल जी। तो यहाँ पे दहेज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 15 कन्याओं का दहेज है। सबको सेम चीजें मिलती है, लेकिन दहेज में काफी कुछ मिलता है। आपको स्टील के बर्तन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, किचन का सारा सामान मिलता है, कुछ अमाउंट, कुछ कैश भी मिलता है। तो यहाँ पे सारा दहेज रखा हुआ था और मैं यहाँ पर अंदर जाके वीडियो फोटो बना रही थी। तो मम्मी को जैसे ही खुशी मेरे पीछे घुसी तो मम्मी को उन्होंने आवाज दे के बुला लिया कि नहीं बेटा अंदर नहीं जाना है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि और भी लोग खड़े होते देखने के लिए, तो फिर हर कोई जिद करता है कि हम भी देखें। तो डैन मैंने अंदर की एंट्रेंस जैसे ही मैंने एंट्री की तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी। मैं डेकोरेशन देख के काफी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे डेकोरेशन देख कि मेरा मन कर रहा था मैं वीडियो फोटो ले लूं, लेकिन उससे पहले मेरी को लग रही थी भूख, तो मैं चली गई पेट पूजा करने के लिए। यहाँ पे कार्ड था वीआईपी, तो मैंने गार्ड को कार्ड दिया, वीआईपी कार्ड मैंने दिया और मैंने कर ली एंट्री। मेरे साथ थी खुशी और कोई नहीं था। पापा मम्मी पहले एंट्री कर चुके, तो लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी थी और मैं यहाँ पे एंट्री में घुस गई। सामने लगी थी सामने पापा खड़े थे, तो मैं पापा के साथ में ही लग गई और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार 15 फैमिली आएंगी तो भीड़ तो ऑब्वियसली होनी ही है। तो काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन ठीक थी, खाना भी अच्छा था। तो देन हम लाइन में लगे हुए थे, मैं भीड़ दिखा रही थी सबको कि पापा बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। देन हमारा खाना आ चुका था, तो मैं खुशी से यहाँ पूछी थी खुशी आप बताओ तो सही मुझे खाने में क्या क्या है। तो वो मुझे बता रही थी कि खाना बहुत जी एक तो बहुत ही अच्छा खाना, टेस्टी खाना। मैंने बोला अच्छा, और ये कह रही है यहाँ पर छोले हैं, चावल है, दाल मखनी है और नान है, पूरी है, सैलेड है, सब्जी है, रायता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप खा भी लो खाना। अब आप बताती रहोगी तो फिर हम तो वीडियो बनाते ही रह जाएंगे। तो इस वजह से मैं तो फटाफट से वीडियो बंद करके और मैं खाना खाने स्टार्ट कर दी। देन मैं जैसे ही खाना खा के बाहर आई तो यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन थे रेडी होके वो फेरे के लिए बाहर निकल रहे थे। जयमाला मैंने मिस कर दी थी क्योंकि मैं काफी लेट पहुंची थी और सामने स्टेज भी लगा हुआ था जयमाला वगैरह का। तो यहाँ से इन लोगों ने खाना पीना खा पी के ये लोग निकल गए हैं बाहर फेरों के लिए। मैं खाना खा के निकल रही थी तो मम्मी पापा कहते आप रुक जाओ, सारी 15 कन्या में दिखाते। लेकिन इन्होंने जो लहंगा पहना हुआ था ना, ये लहंगा और ये जो दूल्हे ने ड्रेस पहनी हुई, ये सारी आपको समाज की तरफ से मिलती है, समाज की तरफ से ही दी जाती है आपको। दूल्हा दुल्हन का जोड़ा जो होता है समाज की तरफ से मिलता है। और ये सामने स्टेज सजा हुआ था, सारे लोग यहाँ से भीड़ भड़कता सब बाहर निकल गए थे। खुशी बहुत ज्यादा शरारत करती। और यहाँ पे मैं जैसे निकली तो जो सामूहिक विवाह होता है उसमें 51,000 रुपये अमाउंट आपको जमा कराना पड़ता है सामूहिक विवाह में। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस सामूहिक विवाह में जाने का। मैं कभी नहीं गई, मैंने कभी एक साथ शादियां इतनी नहीं देखी है, तो मेरे को नहीं आइडिया इन चीजों का। बाकी आपको 51,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं एक फैमिली को। तो ये झाला इंतजाम जो भी करवाता है, जो सामूहिक विवाह करता है वो खुद ही करता है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको गुड़छड़ी वगैरह कुछ नहीं करनी, सब कुछ वही करता है। तो मैंने सारा प्रोग्राम मिस कर दिया। गुड़छड़ी थी, बाकी जयमाला का प्रोग्राम था और तोरण मारने का प्रोग्राम था, कोई भी मैंने नहीं देखा, सारे प्रोग्राम मैंने मिस कर दिए। तो मेरा तो आने का इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, बट फिर भी ठीक है। सामने मम्मी पापा बैठे हुए थे और मैं चल दी। मैं यहाँ पे स्टेज पे चढ़ के और मैं सामने स्टेज दिखा रही थी। यहाँ पे भाभी और भैया मेरे फोटो क्लिक करा रहे थे और मैं कह रही थी इनको फोटो क्लिक इनकी अभी तक हुई नहीं, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। तो हमने पहले बहुत भीड़ हो रही थी लेकिन हमने बाद में बना ली थी। यहाँ पर खुशी फूलों से तो मस्ती ही किए जा रही थी। फिर अब मैंने पूरा प्रॉपर स्टेज दिखाया, काफी बड़ा हॉल, काफी बड़ा था लेकिन अच्छा था, काफी अच्छा डेकोरेशन हो रखी थी। देन हम आ गए बाहर फेरों के लिए, क्योंकि सबको गार्ड वालों ने बाहर निकाल देते कि बाहर निकलो बाहर निकलो। तो हम लोग बाहर निकल गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर फेरों के लिए बैठे हुए थे। मंडप में उधर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं थी, क्योंकि मंडप की साइड में वही जा सकता है बंदा। बाकी भीड़ यहाँ पे देख ही रहे हो आप,
काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, किसी को एंट्री तो थी नहीं। फेरे खत्म हो गए तो फेरे खत्म होने के बाद फाइनली सबको अपनी अपने सामान के पास बिठा दिया गया, क्योंकि अगर किसी को कन्यादान करना है तो वो कन्यादान यहाँ पर कर सकता है, किसी को कोई मना नहीं है। किसी को कुछ देना है या कुछ भी है, अगर आप फैमिली की तरफ से नहीं भी हो, आप अदर फैमिली से हो, तो भी आप कन्या को कुछ पैसे जो भी आपको देने की मन है, गिफ्ट वगैरह जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर बैठे हुए थे सब, अपने अपने सामान के पास बैठे हुए थे और नंबर वाइज लिखे हुए थे, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखे थे, ताकि किसी का सामान किसी का इधर उधर मिस ना हो। और सामने बाहर पंडित जी ने कुछ दे रहे थे, और सामने बाहर यहाँ पर देखो फैमिली। तो मैंने आपको मंडप दिखाया नहीं था, तो ये था पूरा प्रॉपर कन्याओं का मंडप, जहाँ 15 कन्या के थे। सामने आप देख रहे हो बैनर लगे हुए हैं, सबकी फोटोज लगी है, सबका नंबर लिखा। और यहाँ पर मम्मी खुशी को फूल निकाल के दे रही थी, क्योंकि खुशी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, और मैं मम्मी को मना करती कि मम्मी मत दे वरना बेइज्जती हो जाएगी। तो मम्मी ने फिर भी ना खुशी को एक फूल निकाल के दे दिया था, लेकिन लास्ट में तो फूल इससे ले ही लिया था खुशी से। तो वो भैया थे ना, वो कह रहे बेटा आप कहाँ से लेकर आए, तो फूल से लिए। बाकी भीड़ भड़का देख रहा हूँ, सबके टेम्पो खड़े हुए हैं सामान जाने के लिए। फाइनली शादी वगैरह सब कुछ फिनिश हो चुकी है और सब अपने अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। तो हमने बोला कि हम भी क्या वेट करें, हम भी निकलते हैं। हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, हम निकल दिए बस। बहुत ज्यादा भीड़ भड़के में हम फंस गए हैं, पता नहीं आगे हमें जाके रिक्शा मिलेगा नहीं मिलेगा। ये नीली वाली चम्मक चलो तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, और पीछे और ये देखो एक लाल वाली चम्मक चल लो। और यहाँ पर ताजमहल खड़ा हो गया है, दूर दूर उनकी फैमिलियाँ बैठी है, बस भी खड़ी है, पता नहीं कहाँ से दूर दूर से लोग आए हैं। मम्मी शक्ति टेंट डेकोर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है अंदर से, जैसे कि ये वाला अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में पूरा, वैसे ये वाला भी पूरा अच्छा है। चले तो गाइस हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। बहुत ज्यादा हवा चल रही है, ठंडी, और मैंने तो कुछ नहीं पहना, तो सूट डाल के आ गई, मैं जैकेट पहनी ना कुछ पहना। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ मम्मी, टेंटों के यहाँ टेंट लगते हैं पूरा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा जैपनीज पार्क, और 20 ऊपर उड़ रहे, 12 साल बेमिसाल, देख रहे हो ऊपर आप बैलून उड़ रहा है, इस पे लिखा हुआ है 12 साल बेमिसाल। मम्मी को क्या हो गया है, मम्मी मुझे तंग कर रही है, क्या हुआ? रीचा बहन जी इधर आइए, आ गए हम, बताइए। चलिए चलो उधर होके चलो, जल्दी चलो मम्मी, आप कुकड़ रही है, सवाल ओढ़ ले यार। हाँ फैशन उतर जाएगा सारा, हाँ पहन ले मम्मी, ओढ़ ले। जो दूल्हा दुल्हन की शादी में आए उन्होंने ही पैर ओढ़ रखा है, आप देख बिना दूल्हा दुल्हन की बारात में। अच्छा मम्मी ना मारे फूल चोरी करके लाई, वो फूल छिपा रखा है मम्मी ने। ठक चाउमीन बना रहा है बंदा, 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट चाउमीन। भाई देखो भीड़ देखो आप, ये टेंट जितना बाहर से सुंदर आपको दिख रहा है ना, उससे 4 गुना सुंदर ये अंदर से दिख रहा है। चुन्नी मेरी रंग मेरे धूप की रोशनी और एक हमारा घर जाना, दोनों ही बहुत सुकून वाला है। खुशी को देखो फूल आखिरकार टेंट में से फूल चोरी करके ले आई। खुशी कहाँ होगा, क्या करोगी इसका? कान्हा जी को देगी। ओ इसने बोला गाइस हमने कान्हा जी को दूंगी।